बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल अडेप्टेशन टू स्ट्रेस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह जो है वो एक नॉर्मल सेल एक स्ट्रेस को जो है वो अपेयर होता है और फिर किस तरह वो अडेप्टेशन कर रहा होता है। अडेप्टेशन हम चार किस्म के पढ़ेंगे: हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लीजिया, मेटाप्लीजिया एंड एट्रोपी। उसमें हम जो फर्स्ट पे है वो हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉपी। अब जो अडेप्टेशन है वो एक्चुअली रिवर्सिबल चेंजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ साइज, इन द फॉर्म ऑफ फिनोटिपिकल, इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जिसमें क्या होता है कि आपके जो सेल है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा होता है। अब जो अडेप्टेशन है वो फिजियोलॉजिकल भी है और पैथोलॉजिकल है। जो फिजियोलॉजिकल होती है वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स की वजह से हो, या जो है वो बिकॉज ऑफ द एंडोजीनियस केमिकल मीडिएटर्स हो, जिसमें आपके हार्मोन इंड्यूस एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो और यूट्रस हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मतलब ये कि जो एक इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, दूसरा जो है वो हार्मोन इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल की मैं बात कर रहा हूँ। पैथोलॉजिकल क्या है? पैथोलॉजिकल ये है कि जब वो सेल एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो है वो क्या करे, वो एकोमोडेट करे, उसको जो है वो क्या करें, वो इंजरी से जो है वो स्केप करना चाह रहा है। तो फिर ये क्या करता है, वो इनिशियली हाइपरट्रोपाइज जो होता है या इनिशियली वो एडाप्टेशन कर रहा होता है। अब बिफोर आई री गो इनटू डिटेल ऑफ द हाइपरट्रोपी में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सर्टन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है आपके लेबाइल सेल्स होते हैं। लेबाइल सेल वो होते हैं जो कि आपके M1 स्टेज से जो है वो आपके M से जो है वो G1 फेज में जो है वो कन्वर्ट होता है और कंटिन्यूसली वो रेप्लिकेट हो रहा था या कंटिन्यूसली वो जो है डिवाइड हो रहा था। इसमें आपके फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, जो स्किन के जो अपर सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिप्लिकेट कर होते हैं, या जो सरफेस ऑफ एपिथेलियम ऑफ द गट, जो स्टमक लाइनिंग है, जो म्यूकोजा है, एंड जेनिटल यूरिनरी सिस्टम ऑफ दी आपके जो यूरेथ्रा है, किडनी जितनी भी हैं उसमें आपके लेबाइल सेल्स होते हैं, या जो हेमाटोपोइटिक सेल्स होते हैं वो भी लेबाइल सेल्स में आते हैं। दूसरी बात ये कि जो स्टेबल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो आपके क्विसेंट जी नॉट फेज़ में वो तभी डिवाइड होंगे जब एक्टिवेट होंगे। इसमें आपके जो हेपाटोसाइट्स हैं, रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, या जो है वो कुछ और सेल्स होते हैं जो इसके मीजेनकाइम की मैं बात करता हूँ, जो उसमें आपके जो स्मूथ मसल सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, कार्टिलेज सेल्स हैं, ये आपके जो स्टेबल सेल्स है। कुछ होते हैं परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल वो होते हैं जो कि रिप्लिकेट नहीं करते, जिसमें आपके स्केलेटल मसल की बात आ जाती है, कार्डिक मसल्स की बात आ जाती है, या जो है वो स्मूथ मसल्स की बात आ जाती है। अब कुछ सेल ने जो है वो एक सिंगल जो है वो हाइपरट्रोपाइज जो है वो होना है, या जो है वो कंबाइन भी हो सकता है। हाइपरट्रोपी हम क्या कहेंगे, जब आपके सेल साइज जो है वो इंक्रीज कर जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर नॉर्मल साइज ऑफ योर सेल, अब वो कन्वर्ट होता है इस सेल में। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा। ये तो हम कहते हैं कि एक नॉर्मल सेल जो है वो जब एक नॉर्मल सेल जो है वो साइज़ में जब इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉपी कहते हैं। अगर ये सेल जो है वो आपके नंबर में सेम नंबर में जो है वो सेम साइज नंबर में जो है वो रिप्लिकेट करे या कन्वर्ट हो या डिवाइड हो तो उसको हम फिर हाइपरप्लीजिया कहते हैं। Hypertrophy is an increase in the size of the cell resulting in increase in the size of the organ. In contrast, hyperplasia हम आगे पढ़ेंगे is characterized by the increase in cell number because of the proliferation of differentiated cell, या उसकी replacement होती है by stem cells. Stated another way, या जिसको हम प्योरली कहते हैं कि जो हाइपरट्रॉपी है उसमें आपके नए सेल जो है वो नहीं बनते, बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स है वो उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन की वजह से जो इसकी साइज जो बड़ी होती है वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन इंक्रीज की वजह से, और जो ऑर्गेनिज उसके अंदर जो ऑर्गेनिज है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइपरप्लीजिया जो है वो एक एडॉप्टेड रिस्पॉन्स है ताकि वो एनेबल कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन की। वेयर एज हाइपरट्रॉपी क्या है, अगर वहाँ पे होगी जब आपके सेल की जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी ताकि डिवाइड हो। हाइपरट्रॉपी जो है वो उन सेल्स में होंगे जिनमें रिप्लिकेशन की पावर जो है वो लिमिटेड तक होगी। हाइपरप्लीजिया उन सेल में होंगी जिन सेल में जो है वो रिप्लिकेशन की चांसेस जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनली की बात की है, तो हमेशा जो है वो सेल्स की हम बात नहीं करते कि आपके सेल जो है वो हमेशा हाइपरट्रोपाइज होंगे, उसकी ऑर्गेनलीज जो है वो भी हाइपरट्रोपाइज हो सकती है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसकी भी जो है वो हाइपरट्रोपी हो सकती है, उसको आप सब
सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है वो कहते हैं। ये कब होगा? जब आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को बार बार जो है वो बारबिचुलेटते रहते हैं, तायोपेंटाल। ये क्यों इसकी हाइपरट्रॉपी होगी? बिकॉज इसकी जो हेपेटोसाइट्स की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वो रिप्लिकेट करेगा, वो उस ड्रग्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म करेगा, जिसकी वजह से उसको हाइपरट्रोपाइज होना है, ताकि वो उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो। बिकॉज जो बारबिचुलेट्स है वो स्पेसिफिकली आपके जो हेपेटोसाइट्स हैं वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होती है। दूसरी बात है कि जो हाइपरट्रॉपी है वो अकेली भी हो सकती है एक सेल में या उस एक ऑर्गन में, और या जो है वो हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लीज़िया जो है वो कंबाइनली भी हो सकती है। बट ऑब्वियसली उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ हाइपरट्रॉपिक ऑर्गन होगा। हाइपरप्लीजिया जो है वो फिजियोलॉजिकल, हाइपरट्रॉपी जो है वो वो फिजियोलॉजिकल भी है और पैथोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल क्यों होगा? जब आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सही है, या जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, या हार्मोनल इंड्यूस या हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से जो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी है वो होगा। जो मैसिव फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी है वो आपकी यूट्रस में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरी बात है कि जो ब्रेस्ट है, अब ये क्यों जो यूट्रस में क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन स्टिमुलेटिंग स्मूथ मसल हाइपरट्रॉपी एंड स्मूथ मसल हाइपरप्लीजिया। ये क्यों होगा? जब आप यहाँ पे ये फिगर आप देख लें, फिगर 1.3 यहाँ पे आ जाए, ये क्या है? ये एक नॉर्मल यूट्रस है, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी का, एंड ये प्रेग्नेंट लेडी का है। नॉर्मल जो यूट्रस साइज़ है वो तकरीबन 50 जो ग्राम होता है, और यहाँ पे वो तकरीबन 1100 to 1200 ग्राम जो है वो पहुँच जाता है, बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लीजिया। दूसरी बात ये कि जो ग्रॉस अपीयरेंस, जो यहाँ पे ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, जो ए में लिखा हुआ है ये ए है, ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल यूट्रस, राइट की मैं बात करूँ, एंड ये जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल यूट्रस जो कि आपके राइट साइड पे है ये वाला, और लेफ्ट जो है वो क्या है? वो ग्रेविड यूट्रस है, जो कि रिसेप्ट हुआ है वो बिकॉज ऑफ दी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की वजह से। बी में आप देख लें कि स्मॉल स्पिंडल शेप यूट्राइन स्मूथ मसल है ऑफ द नॉर्मल यूट्रस, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे देख लें आप, छोटे छोटे स्पिंडल जो है वो फाइबर की तरह है। यहाँ पे आप देखें जो लार्ज पल्प होते हैं, इस बिकॉज ऑफ दिस हाइपरट्रोपाइज्ड एंड हाइपरप्लीजिक यूट्रस की वजह से। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे आ जाइए आप। सो इन कंट्रास्ट, इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ द स्ट्राइएड मसल सेल्स इन बोथ द स्केलेटल मसल and the heart can undergo only hypertrophy because adult muscles have limited capacity to divide। जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जस्ट हाइपरट्रोपी होगी, हाइपरप्लीजिया वहाँ पे नहीं होगा। सो देयरफॉर जो कि एथलीट्स होते हैं, जो फिजिक ऑफ द एविड वेट लिफ्ट स्टेम सोलिली फ्रॉम द हाइपरट्रोपी ऑफ द इंडिविजुअल स्केलेटल मसल, उसमें जस्ट जो है वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उसमें जस्ट हाइपरट्रोपी हुई। सो एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल सेलुलर हाइपरट्रोपी, उसमें आपके जो है वो कार्डिक इनलार्जमेंट है, जो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ओवरलोड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आफ्टर लोड, बिकॉज ऑफ द आयोटिक वेल स्टेनोसिस। जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोपी है वो तीन रीजन, उन तीन जगहों में होती है, आपके कार्डिक में, आपके स्केलेट, आपके स्मूथ मसल्स में। कार्डिक में क्यों होगी? जब आपके आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज़ होगा, जिस तरह आपके हाइपरटेंशन में होती है, या जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड होगा जो कि आयोटिक वेल इनसफिशिएंसी में हो, या जो वेलुलर स्टेनोसिस हो। एंड कार्डियोमायोपैथी जो वायरल की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जो फैमिलियल उसकी कॉज की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक हाइपरट्रोपी होती है। स्मूथ मसल में जो है वो यहाँ पे दूसरी बात है कि जो स्केलेटल मसल हाइपरट्रोपी, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल हम जो फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्मूथ मसल को, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी मसल मास इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दी फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल की वजह से जब होगा, जब आपके स्केलेटल मसल जो है वो एट्रोपी हो, और ड्यू टू वो एट्रोपी बिकॉज ऑफ दी मायोपैथिक रीजंस की वजह से या न्यूरोपैथिक की वजह से, उसके बाद फिर क्या होगा? आपके सेल ने जो है वो हाइपरट्रोपाइज होना है एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल रीजन से। दूसरी बात ये कि जो स्मूथ मसल में हाइपरट्रोपी होती है वो बिकॉज ऑफ दी पेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया या हाइपरट्रोपी। जो पीछे ओल्ड एज में वहाँ पे क्या होगा? जो बेनाइन जो वो है उसकी वजह से उसकी हाइपरट्रोपी होती है, और वो जो यूरिनरी पाथवे है उसको थोड़ा से वो नैरो कर होता है, जिसमें आपकी यूरिनरी रिटेंशन होती है। सो द मैकेनिज्म जो है वो क्या है? सो ड्राइविंग कार्डिक हाइपरट्रोपी इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 सिग्नल्स। आपके मैकेनिकल ट्रिगर्स हैं, जिसमें आपके स्ट्रेच की बात आ जाती है, वॉल्यूम और लोड की बात आ जाती है, या जो है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आफ्टर लोड हाइपरटेंशन की वजह से, या ट्रॉपिक ट्रिगर्स,
जिसकी ये दोनों जो है वो क्या है, ये सॉलेबल है मीडिएटर्स, और इसकी वजह से जो सेल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है और ये सेल ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, सच एज ग्रोथ फैक्टर्स एंड एड्रेनर्जिक हार्मोन्स। सो ये स्टिमुलस क्या कर देते हैं, वो आपके जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है उसको एक्टिवेट करेगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगी, ये सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करेगा, और वो जीन्स क्या करेगा, आपके ग्रोथ फैक्टर्स, आपके प्रोटीन सिंथेसिस, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स और जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो इंक्रीज़ होंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी हाइपरट्रॉफी है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपके सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटीन, आपकी जो मायो फिलामेंट्स होते हैं पर सेल वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और आपका जो इंक्रीज वर्क डिमांड है वो भी पूरा हो जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो मसल हाइपरट्रॉफी है, जो अल्फा